चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद में राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह, कहा राष्ट्रहित में पक्षतापूर्ण राजनीति से ऊपर उठे पार्टियां आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की कगार पर केंद्र सरकार, पिछले एक साल में बचाए 11,654 करोड़ रुपए। यूक्रेन पर अमेरिका मेहरबान, लगातार कर रहा पैसों की बारिश, इस बार देगा 27 करोड़ डॉलर का पैकेज। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी में फंसे पैसे मिलेंगे वापस, जाने पूरा मामला। स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, ड्रोन समेत कई हवाई ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर लगाई रोक। दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा किसानों और खेती का हमेशा होना चाहिए सम्मान। योगी सरकार का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया 3% का इजाफा, 1 जनवरी 2022 से होगा लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को दी श्रद्धांजलि, साझा की मन की बात। आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाया प्रतिबंध, अब खाते से 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे ग्राहक। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया में हाहाकार, डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। भारत को मिली पोलियो से मुक्ति, 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद कामयाब हुआ देश। देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। वैश्विक महंगाई से मिलेगा छुटकारा, ब्लैक सी के रास्ते फिर शुरू होगा अनाज निर्यात, यूक्रेन रूस ने तुर्की सरह के साथ किए अलग अलग समझौते। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की खास सुविधा, चलती ट्रेन में कार्ड से पेमेंट कर तुरंत बनवा सकेंगे टिकट। शिवसेना किसकी, चुनाव आयोग करेगा फैसला, शिंदे और ठाकरे गुट को दिया अपने अपने पक्ष में तथ्य पेश करने का आदेश। ईडी ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के करीबी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को किया गिरफ्तार, हिरासत में अर्पिता मुखर्जी, घर से मिले थे 21 करोड़। भारत में एडमिशन लेंगे विदेशी स्टूडेंट्स, यूजीसी ने डिस्टेंस लर्निंग गाइडलाइन में किया बदलाव। गुजरात की हुमेरा गरासिया ने ब्रिटेन में रचा इतिहास, लंदन में बनी सबसे कम उम्र की स्पीकर। श्रीलंका में 60 लाख नागरिकों पर भोजन का संकट, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने की 500 करोड़ रुपए सहायता की मांग। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के सीएम शहबाज शरीफ के बीच हो सकती है मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत के भी आसार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले दिल्ली सरकार ने शराब माफियों को किया मालामाल। अमेरिका कर रहा लड़ाकू विमान भेजने पर विचार, रूस यूक्रेन जंग और तेज होने का अंदेशा। तुच्छ राजनीति के लिए 18 साल की लड़की को बदनाम कर रहे स्मृति ईरानी की बेटी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, तो भड़के भाजपा नेता। प्रेमी जोड़े के लिए दिल्ली एचसी का बड़ा फैसला, अपनी मर्जी से शादी करने वाले कपल को परिवार वाले नहीं कर सकते जुदा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में शरीक हुए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। विदाई समारोह में बोले राष्ट्रपति पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राहुल गांधी ने कसा पीएम मोदी पर तंज, कहा एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। मैं राजनीति में आना चाहता हूं लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था, बोले सीजीआई एनवी रमन्ना। आईएमडी ने आज देश भर में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। आपकी नई शराब नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली में अब गरीबों के बच्चे भी बोलेंगे फराटेदार अंग्रेजी, केजरीवाल सरकार शुरू कर रही है इंग्लिश स्पोकन कोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम खान को बड़ी राहत, जिला प्रशासन को जोहर यूनिवर्सिटी को छोड़ने के आदेश। 5 महीने के युद्ध के बाद पहली बार रूस यूक्रेन में समझौता, दुनिया को मिल सकती है महंगाई से राहत। खराब मौसम और जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।
यूपी में कांवड़ यात्रियों के मार्केट ड्रोन और हेलीकॉप्टर से नजर रखेगी योगी सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारे पास 50 विधायक और 2/3 सांसदों का समर्थन, चुनाव आयोग के सामने रखेंगे अपना पक्ष। हिंदू मुस्लिम फसाद के बावजूद लखनऊ का लुलु मॉल बना आकर्षण का केंद्र, दीदार के लिए 10 दिनों में पहुंचे 10 लाख लोग। यूपी में बिजली की नई दरें जारी, योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, 7 रुपए का स्लैब किया खत्म। केजरीवाल के साथ मिलकर अमित शाह को चलाना होगा क्लिनिक ऑपरेशन, दिल्ली में भू माफिया की बढ़ती गतिविधियों पर बरसे बीजेपी के पूर्व सांसद। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, धंसी सड़क, कई जगह आई दरारें, 16 जुलाई को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से खफा कांग्रेस, अंतरात्मा की आवाज सुनने वालों का लगाएगी पता। देश में 4 करोड़ लोगों ने अभी तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई, केंद्र सरकार चिंतित। टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है के एक्टर दीपेश भान का निधन, क्रिकेट खेलते हुए ली अंतिम सांस, शो में निभाते थे मलखान का किरदार। ईडी की भगोड़े नीरव मोदी पर बड़ी कार्रवाई, हांगकांग में जब्त की 253 करोड़ की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान के पंजाब में हमास शहबाज फिर बने मुख्यमंत्री, पूर्व पीएम इमरान को लगा बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। यूएस में पहली बार बच्चों में मिला मंकी पॉक्स वायरस, बाइडेन प्रशासन लगा सकता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, घर में पौधा लगाने पर मिलेगी फ्री बिजली। बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा अच्छे दिन आएंगे या उल्टा हमें ही 15 लाख देने पड़ेंगे। यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसा, गंगाजल लेकर जा रहे कांवड़ियों को डंपर ने रौंदा, 6 की मौके पर मौत, 2 घायल। सीएम ममता बनर्जी मंत्रिमंडल भंग कर फिर से बनाए नया कैबिनेट, डैमेज कंट्रोल में उतरे टीएमसी पार्टी नेताओं ने उठाई मांग। छोटी सी स्माइल लेकर मासूम यूजर्स का डाटा एक्सेस कर रहा चीन, टिकटॉक जैसे एप्स पर लगे गंभीर आरोप। कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, धर्मांतर विरोधी कानून के लिए अध्यादेश लाने पर मांगा जवाब। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किए चुनाव न लड़ने का ऐलान, कांग्रेस बोली भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश का बुरहानपुरा बना देश का पहला ऐसा जिला जहां हर घर तक नल से पहुंच रहा है जल, पीएम मोदी ने दी बधाई। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कांवड़ियों को अज्ञात वाहन ने कुचला, 1 की मौत, 4 घायल, हरिद्वार से लेकर आ रहे थे कांवड़। गूगल मैप ने महाराष्ट्र के संभाजी नगर को फिर से किया औरंगाबाद, एकनाथ शिंदे ने बदला था शहर का नाम। हिमाचल प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक घरों, औद्योगिक और शैक्षणिक भवनों में फहराया जाएगा तिरंगा, सीएम जयराम ठाकुर ने किया ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को बताया खनन माफिया, सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर की बर्खास्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई का दिल्ली ने लिया संज्ञान, तलब किए गए दोनों नेता कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर बोले भाजपा नेता दिलीप घोष, कहा ईडी की जांच में अभी और नाम आएंगे सामने। महाराष्ट्र में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का कहर, सबसे ज्यादा मरीज मुंबई में, अब तक 7 लोगों की मौत। यूपी में बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में होने जा रही भर्तियां, शासन ने विभागों में खाली पदों का मांगा ब्यौरा। राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स पर दिखाई गई शक्ति, परीक्षा केंद्र में लड़कियों के उतरवाए दुपट्टे, कुर्ती का काटा बटन और बैंडेज भी खुलवाया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 21,411 नए मामले आए सामने, 67 संक्रमितों ने गंवाई जान, एक्टिव केस 1.5 लाख के पार। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती बारिश को लेकर अलर्ट जारी, सीएम बघेल ने डीएम और एसपी को सतर्क रहने के दिए निर्देश, ओडिशा के ऊपर बढ़ा चक्रवात। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना बोले जज को देनी होगी दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता। यूपी के आजमगढ़ में आसमान से गिरी बिजली, अलग अलग घटनाओं में युवती समेत 3 की मौत, 6 लोग झुलसे। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार, मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिनों की ईडी हिरासत, सोमवार को फिर कोर्ट में होंगे पेश।
अर्पिता मुखर्जी के बाद अब मोनालिसा दास चर्चा में, पार्थ की करीबी पर लटकी ईडी की तलवार। समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को किया फ्री पत्र जारी कर कहा, कहीं भी जाने के लिए आप स्वतंत्र। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह करने वाले संत विजयदास का हुआ निधन, बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। संजय राउत ने शिवसेना संकट के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, बोले हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है दिल्ली। सपा की चिट्ठी पर ओपी राजभर ने दिया जवाब, कहा अखिलेश चमचों और सलाहकारों से घिरे हैं, हम किसी के गुलाम नहीं। राजस्थान में 2 साल से अटके छात्र संघ चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी हरी झंडी, तैयारी शुरू। सीबीएसई का बड़ा फैसला, अगले साल 15 फरवरी से होगी 12वीं की परीक्षा। यामा ने भारत में अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की टाइमलाइन की जारी, 2025 तक दे सकता है दस्तक। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत, राज्य के कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट।